अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइल्ड साइकोलॉजी के 3 एक्सपर्ट्स ने एक स्टडी की कश्मीर में, जिसमें ये देखा कि 52% स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हुआ है कोविड के 3 सालों के दौरान, और ये ट्रेंड लगातार बढ़ती जा रही है और उसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं, इवन ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे मुल्क में, और बाहर का पता नहीं कैसे होता है, बट फ़ोन के सामने खाना खाना, फ़ोन के सामने चाय पीना, फ़ोन के सामने रोटी खाना, नाश्ता, लंच, डिनर, सब आज बच्चे छोटे भी और इवन 12 साल तक के बच्चे भी वही करते हैं, फ़ोन देख देख कर खाना खाते हैं। पेरेंट्स इसको रोकने से कासिर हैं, क्योंकि बच्चों की आदतें ही ऐसी बना दी गई हैं कि वो बिना स्क्रीन टाइम के और बिना स्क्रीन के खाना नहीं खाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो रिडिक्यूलस स्क्रोलिंग आदत है बड़ों की, जो रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, और वही डोपामाइन इफ़ेक्ट, जिसके डिज़ास्टर्स नतीजे आ रहे हैं, बच्चों को वो आदतें लग रही हैं। पहले फैमिली में एक अलग तरीके की सोशलाइजेशन होती थी, किनशिप में एक अलग तरीके की सोशलाइजेशन होती थी, और जो इंसान का बोर्डम को किल करने का, अपनी बोरियत को ख़त्म करने का जो तरीके थे, जो तरीक़ेकार थे, वो अलग थे। आज एक वाहिद अल्टरनेटिव सारी बोर्डम को ख़त्म करने का कि आपने सामने फ़ोन रख दिया और फ़ोन से आप अपने बच्चे को भी दिखा रहे हो, खुद भी देख रहे हो, और आप उसको रोकने से कासिर हो। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बिल्कुल नाकाम से हो गए हैं पेरेंट्स, और ऐसी सिर्फ बाकी लोगों की बात नहीं, हम अपने घर से भी शुरू करते हैं। लगता है नाकाम से हो गए हैं पेरेंट्स, जहाँ पे स्क्रीन टाइम को, जो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है बच्चों का, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल जो स्क्रीन टाइम है और कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया है, वो अपने आप में किसी ऑशविज से, किसी थर्ड राइख से, किसी कंसंट्रेशन कैंप से, किसी गुंडानमो से अब कम नहीं है, जिसमें सारी ह्यूमन सोसाइटी कैद होके रह गई है, और बच्चे उसका बुरी तरीके से शिकार हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं वो क्या कर रहे। क्योंकि जब खुद बड़े लोग दिन भर फ़ोन को कंज्यूम करते रहते हैं, या वर्क प्लेस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, किसी फैमिली में बात करने के बजाय, और बोर्डम को, अपने बोरियत को ख़त्म करने के अदर सोर्सेज ढूंढने के बजाय, सिर्फ अपना स्मार्टफोन खोल देते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं रील्स के सामने। बच्चे भी वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं बगैर स्क्रीन टाइम के। ये नहायत ही ख़तरनाक एक ट्रेंड है जो बढ़ती ही जा रही है, और अपने बच्चे को चुप कराने का, अपने बच्चों को घर पे बिठाने का, इवन बड़ों की अगर बात करें तो कुछ जवानों से मैंने बात की है जो बाथरूम तक में अपना फ़ोन ले जाते हैं, जो टॉयलेट में अपना फ़ोन ले जाते हैं, जो कमोड पे बैठे हैं और रील्स देख रहे हैं। वो जो नोमोफोबिया की जो हद है, फियर ऑफ बीइंग आउटसाइड ऑफ द मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट, वो अपने एक एक्सट्रीम तक पहुंच गया है कि फ़ोन को अपने से अलग 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रख सकते। बाथरूम भी कोई जा रहा है तो फ़ोन उसके हाथ में है। तो दोस्तों, ये तो इंतहा है, इसके बुरे नताइज तो होंगे ही, और जो भी इसके हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। बच्चे चूँकि भविष्य हैं, उनको किसी भी तरीके से इससे महफूज करना होगा, और चूँकि ये फैमिली से शुरू हुआ है दोस्तों, स्क्रीन टाइम, इसका सुधार भी फैमिली ही कर सकती है। आप अपने घर के अंदर खुद के बोर्डम को मार देने का और ज़राया ढूंढिए मोबाइल फ़ोन को छोड़कर। दोस्तों, फूड फास्टिंग रमज़ान के दौरान या उपवास के दौरान, फूड फास्टिंग में तो हम सब कामयाब हो जाते हैं, हम रख पाते हैं। क्या हम फ़ोन फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं कि दिन में कभी एक बार चाहे 1 घंटा ही, क्या हम अपने फ़ोन को अलग कर पाते हैं? तो फ़ोन फास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज की जो स्क्रीन एडिक्शन है दोस्तों, ये बहुत महंगी पड़ने वाली है इस जनरेशन को। जब कल इनके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, जब कल इसके वजह से उनकी एजुकेशन अफेक्ट होगी, उनकी लर्निंग अफेक्ट होगी, तो इस बारे में हमें सोचना है। और फैमिली के अंदर फैमिली के उन ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की ज़रूरत है दोस्तों।
रिवाइव करने की ज़रूरत है। और फैमिली में हम सबको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ, खुसूसन बच्चों के साथ एंगेज हो जाएं, ताकि हम बच्चों को अलग तरीक़ों से एंगेज करें। बच्चों को एंगेज करने के लिए अगर एक्सपर्ट एडवाइस भी लेनी पड़े तो वो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, ना कि हम इसी तरीके से ये जो लगातार जो स्क्रॉलिंग है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग है, कंजप्शन है, स्क्रीन टाइम कंजप्शन है, उसको लगातार बढ़ाते रहें। इन मामलों पे हम सबको सोचना चाहिए। मेरे सामने भी इस वक्त एक बच्चा है जो लगातार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इस मैसेज को आप तक नहीं पहुंचाने दे रहा है। शायद वो समझ गया है कि ये उसी के खिलाफ है, लिहाजा मैं अपनी तरीके से इस पर एक और वीडियो सीरीज़ आपके सामने रखूँगा। आप जानते हैं कि जो माइंडलेस कंज्यूमिंग है, जो माइंडलेस इंटरनेट कंज्यूमिंग है, जो माइंडलेस स्क्रीन कंजप्शन है, जो माइंडलेस डेटा कंजप्शन है, जो माइंडलेस इंटरनेट यूज़ है, वो किसी भी तरीके से डिफ़िकल्ट तो है ही और हमारी सेहत के लिए बुरा तो है ही, लेकिन वो बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। यह बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो मुजफ्फर साहब की स्टडी है और उनके दोस्तों की, इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए और कम से कम ये सीखना चाहिए कि हम फैमिली में खुद को और अपने बच्चों को किस तरीके से बोरियत से बचने के लिए अलग सोर्सेज ढूंढें, ना कि सिर्फ एक स्मार्टफोन सामने रख दिया, बच्चा चुप हो गया। हमें और तरीके ढूंढने होंगे, हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। दोस्तों, रास्ते हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम सबको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि फैमिली का जो अपना वो रिवाइवल रोल होता, जो इंटरेक्शन था, जो स्मार्टफोन की वजह से काफ़ी हद तक कम हो गया, उस इंटरेक्शन को, उस एंगेजमेंट को वापस लाना होगा। किनशिप में जो नेटवर्क्स थे उनको वापस लाना पड़ेगा। आज जैसे हम किसी को नहीं जानते, या हम जैसे अकेले दुनिया में हैं और कोई नहीं है, और ना हम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ना हम किनशिप को बिलोंग करते हैं, ना हम बाकी इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं। शाम को एक बार जब स्मार्टफोन आपके हाथ में आ जाए तो जो ये सेकंड टू सेकंड अपने स्मार्टफोन में घुस जाना, उसको देखना, इसके कितने बुरे नताइज हो सकते हैं वो आप सब जानते हैं। आप सबको, मुझे नहीं लगता ये अब कोई रॉकेट साइंस है जो हमें पता नहीं है कि इसके नताइज कितने ख़तरनाक और कितने बुरे हो सकते हैं। लेकिन हम सबको एक बार फिर वो जो रिवाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, किनशिप और वो जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आज नोमोफोबिया मुझे लगता है दुनिया का सबसे खतरनाक फोबिया है। मुझे लगता है उससे बड़ा फोबिया और कोई हो ही नहीं सकता कि इंसान एक पल भी, एक मिनट भी अपने फ़ोन के बगैर नहीं रह सकता। उसकी एक फीलिंग ही अलग हो जाएगी अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़कर, या हम मिस कर गए हों, हम बाज़ार जाते हैं, हम वापस घर आ जाते हैं कि फ़ोन घर पे रह गया, या मोबाइल फ़ोन के बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। हमें इस एडिक्शन से बचना होगा दोस्तों, हमें इस आदत से बचना होगा, तभी हम अपने बच्चों को कल बता पाएंगे। ये यहाँ पे मैं ये बात भी जाते जाते कह दूँ कि जब तक बड़े मोबाइल फ़ोन का कंजप्शन आज कंट्रोल नहीं करेंगे, तभी तो वो बच्चों को कह पाएंगे। जब आप घर में शाम को एज अ हेड, एज अ फादर, एज अ बड़ा, जब आप देख रहे हैं फ़ोन, तो बच्चे तो इर्द गिर्द तो मंडलाएंगे ही, वो तो आपके सामने आएंगे, वो भी देखेंगे। जब आप खुद कंट्रोल करेंगे, स्क्रीन कंजप्शन खुद कंट्रोल करेंगे, जैसे मैंने कहा हम कंटेंट क्रिएटर्स कम हैं और कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं। जब आप कंटेंट कंजप्शन कम करेंगे तभी तो बच्चे को बोल पाएंगे कि मत देखिए, मैं नहीं दिखाऊंगा। जब आप खुद देख रहे हैं तो बच्चा तो वही सीख रहा है ना, बिकॉज चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, आस्क देम टू डू। चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू, दे फॉलो योर प्रैक्टिसेस। बच्चे वही करते हैं जो आप करते हो। अगर आप लगातार फ़ोन के साथ लगे हुए हो तो बच्चे भी नेचुरली लगे हुए ही मिलेंगे आपको, वो अलग नहीं होंगे। उनको भी फ़ोन की वैसी आदत हो जाएगी जो आदत आपने खुद की डाल रखी है। देयरफॉर ये एक पॉजिटिव पेरेंटिंग में भी आएगा कि अगर आपको आज के दौर में अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से एक्सपोज नहीं करना है, उसको बचाना है, तो आपको पहले खुद को बचाना होगा। यह आपको खुद से शुरू करना होगा, तभी आप बच्चे को कह पाएंगे नहीं जी आप फ़ोन मत देखिए, ये गलत बात है। जबकि हो रहा है इसके बरक्स, आप बच्चों को लेसन्स तो देते रहेंगे लेकिन खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक्सेस टू स्क्रीन टाइम
कोई लर्निंग एक्सरसाइज नहीं है। ये जो हमने सोल एंटरटेनमेंट फ़ोन को बना रखा है कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम घर में किसी से नहीं बोलेंगे, शाम को आए और फ़ोन ऑन, उसके बाद रात तक फ़ोन ऑन। लोगों की अगर आप स्लीप साइकिल देखेंगे वो कितना डिस्टर्ब हो गया। अब लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, वजह है वो फ़ोन देखते रहते हैं। देयरफॉर वी हैव टू सी कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस हद तक ये चीज़ हमें बर्बादी की ओर ले रही है। आप सब इसके बारे में सोचिए, हम भी कोशिश करेंगे खुद पर भी और अपने बच्चों को भी इससे बचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।